नमस्कार, जय हिंद। दिस इज सुमित कुमार वर्मा फ्रॉम सुमित अवध एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 साइंस। तो आपका पहला क्वेश्चन लग गया है। अगर आप ये क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 में 20 अंक आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है। लिखा, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपको बताना है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ऑप्शन दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया, डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। आंसर यहाँ इसलिए लिख दिया गया है कि आपको अच्छे से याद हो सके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, रासायनिक अभिक्रिया में वाई है। जो आपका अभिक्रिया है वाई क्या है आपको बताना है। वाई जो यहाँ पर है SO2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो उसमें AgCl, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl प्रयुक्त होता है, आपको याद होना चाहिए। रासायनिक समीकरण जो आपको दिया गया है किस प्रकार का है, तो आपका बता सकते हो अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्न में परवल क्षार है। आपको परवल क्षार बताना कौन सा परवल क्षार है। तो KOH आपका जो है ये आपका परवल क्षार है। राइट आंसर हो जाएगा आपका KOH। क्लियर। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके विद्या क्वेश्चन से छाट कर क्वेश्चन लिया गया है, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, तो आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा इसका राइट आंसर HCN एक दुर्बल अम्ल है। परवल आपको भी बताया गया था, परवल क्या था KOH। आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लें। क्षारीय विलयन का pH मान, क्षारीय विलयन का pH मान 7 होता है। न 7 से कम न 7 से अधिक, सिर्फ क्या होता है 7 होता है क्षारीय pH मान जो होता है। H2S विलयन का pH मान, अम्लीय विलयन का pH मान आपको बताना है। तो इसका क्या होता है, तो इसका 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। शुद्ध जल का pH मूल क्या है। शुद्ध जल का pH मूल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र नाम होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी, इसका सूत्र आपको यहाँ पे पेंसिल से लिख दिया गया कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, याद रहे। Na2CO3 10H2O। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.2, आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MgZn। अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है MgZn। पीतल है, पीतल कैसा धातु है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा पीतल एक मिश्र धातु है। इसमें बताना है आपको आधात कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधात जो आपका फ्लोरीन है आधात है।
धातु है, धातु कौन सा है आपको बताना है। तो लिथियम ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। लिथियम आपका अधातु है, धातु है। लिथियम कैसा है, धातु है। वो आधात क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन आपका आधात है और लिथियम आपका धातु है। आपको ये याद होना चाहिए। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है PbNO3 का होल ट्वाइस। एल्केनो का समान सूत्र, एल्केनो का समान सूत्र होता है CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। ये जो आपका लिखा गया है ये आंसर है, नहीं आप लोग 5 ऑप्शन यहाँ समझो। निम्नलिखित में एल्कीन है, निम्नलिखित में एल्कीन है तो हाइड्रोजन का जो दुगना होता है वही एल्केन होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n। तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। हाइड्रोजन का दुगना कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एल्काइन है, एल्काइन क्या होता है, हाइड्रोजन के दुगने से कम 2। एल्काइन क्या होता है, हाइड्रोजन के दोगुने से 2 कम, उसे एल्काइन कहते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो हाइड्रोजन दोगुने से 2 कम, तो हाइड्रोजन के दुगने से क्या होगा, 2 कम, जिससे आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, दोगुने से 2 कम। 3 दूनी 6, 6 से 2 कम है 4 हाइड्रोजन, इसलिए आपका आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। इस तरह आप लोग याद करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है, तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है CHO प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एथिल अल्कोहल का IPAC नाम, एथिल अल्कोहल का IPAC नाम क्या है, एथेनॉल। इसका राइट आंसर जाएगा एथिल अल्कोहल का IPAC नाम, नाम से ही स्पष्ट है। प्रोपेनल है, प्रोपेनल है, आपको ऑप्शन बताना है। प्रोपेनल है, 4 ऑप्शन में उत्तर बताओ कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रोपेनल है, ऑप्शन नंबर बी C3H6O आपका प्रोपेनल है। लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है Na के साथ, कि पोटेशियम के साथ, कि एल्युमिनियम के साथ, कि मैग्नीशियम के साथ। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा मैग्नीशियम के साथ। निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा Na के साथ। Na एक क्षारीय धातु है। निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरीन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन। मुद्रा धातु है, मुद्रा मतलब पैसा वाला धातु कह सकते हो, कौन सा है, कॉपर। कॉपर आपका राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है जल से। प्रकाश अपक्रिया होती है, प्रकाश अपक्रिया होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। प्रकाश अपक्रिया होती है माइक्रोकांडिया में, कि हरित लवक के ग्रेनों में, कि राइबोसोम में, कि हरित लवक के स्ट्रामों में। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा हरित लवक के ग्रेनों में। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा में। आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके विद्या टॉप 10 से लिया गया है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, तो ऑप्शन नंबर आपका गृहिणी सी, बी ऑप्शन होगा आपका, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गृहिणी।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। आप लोग ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है तो 3 जोड़ी होती है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आपको 4 ऑप्शनों में बताना है विटामिन सी। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, खट्टे फलों में। विटामिन सी कहाँ पाए जाते हैं? खट्टे फलों में। तो आपका इसमें खट्टा फल कौन सा है? संतरा। लेकिन क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर चाहिए आंवला का साथ। आंवला आपका सबसे ज़्यादा विटामिन वाला सी वाला है। तो खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है, तो यहाँ पर संतरा ही है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आंवला आपका राइट आंसर होना चाहिए। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पुष्प में 4 भाग होते हैं। पराग कोश में होते हैं? पराग कोश में नाम से स्पष्ट है, पराग कोश में परागकण होते हैं, परागकण होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परागकण। डीएनए पाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए पाया जाता है। डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, थोड़ा से धुंधलापन हो गया क्वेश्चन में। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर के साथ। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। एक द्विसंकर का दर्श स्वरूप होता है? तो 9:3:3:3:1। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9:3:3:1। मानव में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है? तो XY होता है। इसका राइट आंसर चला जाए ऑप्शन नंबर 1 साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्बन परमाणुओं की संयुक्ता है? कार्बन परमाणुओं की संयुक्ता है, तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। आप पहले से भी आपको पता होगा। एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम एथेनोइक अम्ल। आपको आईपीसी नाम निकालना ऑफलाइन क्लास में बता भी दिया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। और आपका फिजिक्स वाला पोर्शन वीडियो डाल दिया गया है यूट्यूब पर, आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो आपको मात्र 2 वीडियो से 20 अंक आ सकते हैं। तो आप लोग दोनों वीडियो को देखें। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।